दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अब इस पूरे आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद यानी 7 जून को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। अपने एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक पर जारी एक वीडियो में अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि वे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको सीजेपी के संस्थापक का ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट टुडे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, so that deserves a big praise. So congratulations to each one and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। So in going in that direction, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। प्रदर्शन के अगले दिन जारी बयान में अभिजीत दीपके ने आंदोलन में शामिल हुए सभी लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और पूरी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन बताया। दीपके ने कहा कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे युवा शामिल हुए जो अपनी जिंदगी में पहली बार शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपना गुस्सा और निराशा जाहिर करने सड़कों पर उतरे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी पूरी एक पीढ़ी के साथ अन्याय किया है। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं अभिजीत दीपके ने किया, जो अमेरिका से भारत लौटने के बाद सीधे आंदोलन में शामिल हुए थे। भारी पुलिस सुरक्षा के बावजूद हजारों छात्र और युवा, अभिभावक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां, परीक्षा प्रणाली पर सवाल और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव रहा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और देखते ही देखते विरोध की एक ऑनलाइन मुहिम शुरू हो गई। हालांकि अगले ही दिन जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वे देश के युवाओं का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर विरोध का स्वर काफी तेज हो चुका था। इसी विरोध के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम का एक ऑनलाइन संगठन सामने आया, जिसने अब जंतर मंतर तक पहुंचकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेगी?
क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेने वाला है? आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।